नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं। जिस भारत में नौकरी मिलना मतलब भगवान से भेंट होना के बराबर समझा जाता हो और वहां पे मिला हुआ नौकरी कोई छोड़ दे, आखिर कोई तो बड़ी वजह रहा ही होगा, जिसको लेकर के शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि सभी जो शिक्षक बने और कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने अपने पद को त्याग कर दिया, कोई इस्तीफा सौंप करके गए, कोई त्यागपत्र दिया और कोई बिना सूचना के गायब हो गए। उनमें सभी फर्जी नहीं हो सकते हैं। कुछ उसमें कुछ नहीं, हज़ारों की तादाद में ऐसे हैं जो योग्य हैं, जो सही हैं, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं। आखिर क्यों उन्होंने छोड़ा? जो फर्जी थे, जो अयोग्य थे, जो नाना प्रकार के जुगाड़-भाटा लगा करके जो घुसे थे, उनका यहाँ पे दाल नहीं गला, अंततः उनको जाना पड़ा। वो भगोड़े हैं, उन पे कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। लेकिन जो जेन्युइन हैं, जो सही हैं, जो योग्य हैं, वे यदि नौकरी छोड़ते हैं, तो इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आखिर क्यों ऐसा उन्होंने कदम उठाया? तो साथियों, सबसे बड़ा रीज़न यह रहा होगा, दूसरे राज्य के जो हमारे भाई-बंधु आ रहे हैं, जो बहना दूसरे राज्य के आ रही हैं बिहार में शिक्षक बनने के लिए, क्योंकि रोज़गार का तो मारामारी है। पूरे भारतवर्ष में जो है वो बेरोज़गारों की संख्या दिन-प-दिन बढ़ती जा रही है। तो जो लोग नौकरी की लालसा रखे हुए हैं, वो चाहते हैं कि कहीं भी उन्हें नौकरी लग जाए ताकि उनका जीवन-यापन जो है, वो सामान्य तरीके से जो है चल सके। तो वे प्रयासरत रहते हैं और उन्हें बिहार में अवसर प्रदान किया गया, प्रयास में थे ही और उन्होंने जो है यहाँ नौकरी पा ली। लेकिन उनके साथ समस्या क्या हुआ? वो सबसे बड़ी समस्या है, चूँकि वे अन्य विभाग में तो नौकरी पाया नहीं है कि उन्हें कम लोगों के साथ मिलना है, कम लोगों के साथ बातचीत करना है, सिर्फ़ पेपर वर्क है, कंप्यूटर पे उन्हें काम करना है और उन्हें फिर जो है चले जाना है। शिक्षक के रूप में वो बहाल हुए हैं। कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई तमिलनाडु से, कोई केरला से, कोई आंध्रा से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई उड़ीसा से, कोई असम से, कोई हिमाचल से, कोई उत्तराखंड से, कोई दिल्ली मुख्य शहर से, कोई कलकत्ता मेट्रो सिटी से, कोई बंगाल से, तो कोई झारखंड से, कोई पूर्वोत्तर राज्य से। अब आप सभी को ज्ञात है कि भारत जो है वो विभिन्नताओं का देश है। यहाँ एक कहावत मशहूर है, कोस-कोस पर पानी बदले और 3 कोस पर वाणी। अब उनके साथ समस्या क्या उत्पन्न हुआ कि जब वे बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाकों में जब वो गए, जब सरकारी विद्यालयों का जब हालात उसने देखा, वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों के साथ जब उन्होंने कम्युनिकेशन करने का प्रयास किया, तो उनके साथ समस्या उत्पन्न हो रही थी कि न तो वे बच्चों की भाषा वे समझ रहे थे और न ही उनकी भाषा बच्चा समझ रहे थे। और उन्हें लग रहा था जैसे कहीं उन्हें छोड़ दिया गया है ला करके अनजान जगहों पर और वे अंततः उन्हें जॉब छोड़ना पड़ा। वे खुद को उस माहौल में ढाल नहीं पा रहे थे। उस परिस्थिति में वो खुद को अनुकूल नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्हें वो जॉब छोड़ना पड़ा, पहला कारण। दूसरा कारण कि अब चूँकि विद्यालय में बच्चे रहें अथवा न रहें, 9 बजे सुबह विद्यालय में हर हाल में पहुँच जाना है और 5 बजे विद्यालय छोड़ना है। आज भी बिहार के ही नहीं, दूसरे राज्य में भी आप जहाँ हैं, वहाँ भी ये हालात होगा, लेकिन मैं बिहार के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। बिहार में आज भी बहुत ऐसे गाँव हैं, जिनके रास्ते मुख्य मार्ग से जुड़े अभी भी नहीं हैं, वहाँ बिजली अभी भी नहीं पहुँचे हैं। वहाँ पे अब भी बहुत ऐसे गाँव हैं, जहाँ पे दवा की दुकानें छोड़ दीजिए, राशन दुकान तक वहाँ पे नहीं है। राशन के लिए भी 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर उन्हें जाना पड़ता है। ऐसे आज भी गाँव हैं। तो वहाँ पे जो शिक्षक अब चूँकि दूसरे राज्य से आए हैं या फिर बिहार में ही कहीं 200-300 किलोमीटर दूरी से वो दूसरे जिला से वो आए हैं। अब वो किस माहौल में रह रहे थे, किस परिस्थिति में रह रहे थे, अब उन्हें वो हालात मिला, वो परिस्थिति मिला, अब वहाँ पे वो गए। अब उतना सुबह जो है पकड़ लेना है ड्यूटी और उतना लेट से छोड़ने के बाद उन्हें जो है सुरक्षित घर पहुँच जाना है, तो उसके लिए उन्हें नज़दीक ही रहना पड़ेगा। दूर रहेंगे तो परेशानी भी आने-जाने में होगा। अब जब स्कूल के इर्द-गिर्द वो रहते हैं, तो वहाँ पे तीनों टाइम खाने के लिए उनको ढंग से सब्ज़ी खरीदने के लिए भी और सब्ज़ी वाला आएगा ही नहीं वहाँ पे, तो सब्ज़ी कहाँ से वो ले पाएँगे? और समय कहाँ है उनको मार्केट जाने के लिए? हफ्ता में 1 दिन संडे को छुट्टी होगा तो संडे को वो जाएँगे और 1 हफ्ता के लिए वो सब्ज़ी खरीद के तो नहीं ला सकते हैं। वो रखेंगे कैसे? समस्या है। तो राशन के लिए भी यदि जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे आस-पास में राशन दुकान है, तो राशन के लिए भी उनके पास समय नहीं है कि राशन के लिए वो जाएँ। कब जाएँगे वो? कब खुद से खाना बनाना, खाना, रहना, कपड़ा धोना, झाड़ू-पोछा करना, सारा चीज़ अपने से करना होगा क्योंकि चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सबको ये काम करना है, जब डेरा में रहना है तो। तो ये सारे कार्य सुबह उठेंगे, 9 बजे उनको ड्यूटी पकड़ लेना है, कितना बजे वो नाश्ता तैयार करेंगे, नहाएँगे, खुद तैयार होंगे और जाएँगे, उसके बाद शाम में आना है, तो कब वो मार्केट तो जा नहीं पाएँगे, समय नहीं उनके पास। ये समस्या उत्पन्न हुई। यदि दूर रहते हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष, अब ऐसे-ऐसे सुदूर ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ पे मुख्य मार्ग से वो विद्यालय जहाँ उनको मिला है, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे आने-जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है, उनको पैदल आना-जाना पड़ता है। अब वो कैसे जाएँगे और कैसे आएँगे? सुबह में कितना पहले वो निकले कि 9 बजे पहुँच जाएँगे और शाम में 5 बजे छोड़ने के बाद 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वो पैदल दूरी तय करेंगे और मुख्य मार्ग तक जाएँगे, तब तक उन्हें शाम ढलने के बाद हो सकता है उन्हें गाड़ी ना मिले, तो कैसे जाएँगे? ये सारी समस्याएँ हैं। तो दूसरी बात कि अब छुट्टी जो दिया जा रहा है, छुट्टी एक तो बहुत कम है
दीपावली में 1 दिन का, दशहरे में 3 दिन का, होली में 1 या 2 दिन का, या कभी-कभी जो छोटा-मोटा पर्व है उसमें 1 दिन का, तो वे घर के लिए तो जा आ नहीं सकते हैं। ये दिन की छुट्टी के लिए कहाँ जाएगा आदमी? जो लंबी छुट्टी है, अब ठंड के दिनों में इतना ठंड पड़ने के बावजूद भी जो है विंटर वैकेशन नहीं दिए गए, सप्ताह दिन 10 दिन का छुट्टी होता था। विद्यार्थियों को भी और शिक्षक-शिक्षिकाओं को भी, तो आराम से हफ्ता दिन के लिए घर चले जाते थे अपने परिवार के साथ वो गुज़ार करके, और फिर से जो है पूरे उमंग और जोश के साथ आते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ग्रीष्मकालीन छुट्टी यानी कि समर वैकेशन भी जो दिया जाएगा 1 माह का, उसमें अब जो है शिक्षक-शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं को जो है, छात्र-छात्राओं को तो छुट्टी दी जा रही है, लेकिन शिक्षक-शिक्षिकाओं को उसमें छुट्टी नहीं दी जा रही है। वो विद्यालय तपतपाती गर्मी में, लहलहाती उस धूप में वो जाएँगे, और विद्यालय का हालात कैसा है, पंखा है कि नहीं है, बिजली है कि नहीं है, गाड़ियाँ आती हैं कि नहीं आती हैं, क्योंकि विद्यालय उस समय जो है गर्मी के दिनों में पैदल आना-जाना, हैं? जा कर के दिन भर खाली बैठना वहाँ पे बिना काम का। ग्रीष्मकालीन छुट्टी में भी जो है वो शिक्षक-शिक्षिकाओं को छुट्टी नहीं दिया जा रहा है। तो परिवार के साथ कब रहेंगे? कब गुज़ारेंगे अपने माता-पिता, सास-ससुर, पति-पत्नी, बच्चे के साथ? कब वो अपने सगे-संबंधी, दोस्त-यार से मिलेंगे? क्योंकि गर्मी के दिनों में जो है जब कहीं सगे-संबंधियों का शादी-विवाह होता है, तो छुट्टी के दिनों में ही होता है ताकि सब लोग पहुँच सकें। तो कब वो ज़िंदगी का मज़ा ले पाएँगे? नर्क सी हो जाएगी ज़िंदगी उनकी। तो ये भी कारण है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। उस नौकरी को उन्होंने लात मारा। बहुत बड़ा कारण ये है कि छुट्टियाँ ही नहीं उन्हें दिया जा रहा है अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए, अपने सगे-संबंधियों, दोस्त-यार से उन्हें मिलने के लिए। क्योंकि मानव हैं, और मानव को एक समाज, एक परिवार चाहिए ही चाहिए। वो पशु तो है नहीं कि उन्हें सिर्फ़ जिस कार्य में लगा दिया जाए, वो कार्य को यूँ ही करते रहें। तो ये मुख्य कारण हैं जो मैंने यहाँ पे वर्णन किया। महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा समस्या है। दूसरे राज्यों की महिलाएँ, दूर-दराज से वो आई हैं, या फिर बिहार की ही महिलाएँ जो दूसरे जिलों से दूसरे जिलों में वो गई हैं। बहुत सारे ऐसे महिलाएँ हैं, शादीशुदा हैं, गर्भावस्था में हैं, या फिर उनके साथ बच्चे, दूध-मुँहा बच्चा है 6 महीना, साल भर, 2 महीना का, तो उनके साथ समस्या है। तो बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं। तो ये सभी कारण जो है वो बने हैं कि जितने तेज़ी से और जितने भारी संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई, उतनी ही तेज़ी से और बड़ी संख्या में शिक्षक गायब भी होते हुए नज़र आए। बहुत सारे इस्तीफ़ा देकर चले गए, बहुत सारे बिना इस्तीफ़ा दिए, बिना त्यागपत्र दिए, बिना किसी सूचना के चले गए, और बहुतों ने जॉइनिंग ही नहीं किया। और एक और कारण है कि अभी चुनावी माहौल है, आपका आम निर्वाचन अर्थात लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद 2024 और 2025 इन 2 वर्षों में पूरे भारत भर के दर्जन भर राज्यों में चुनाव होने हैं। तो इस चुनावी बाज़ार में जो है वो रिक्तियाँ बँट रही हैं, वैकेंसीज़ आ रही हैं। तो अब जो है चूँकि उस तैयारी हेतु भी बहुत लोगों ने छोड़ा है। अब जिनको लग रहा है कि वो जब बीपीएससी निकाल लिए तो वो अपने राज्य में जो उनकी भर्तियाँ दी जा रही है, चाहे शिक्षक की भर्ती हो या अन्य कोई विभागों में भर्तियाँ हैं, वो निकट भविष्य में यदि वो भर्तियाँ आने वाली हैं, तो उसकी तैयारी के लिए भी यहाँ जॉब छोड़ कर के वो चले गए हैं कि वहाँ वो अपने राज्य में जॉब करेंगे। तो ये बहुत सारे कारण हैं, और इन कारणों पर जो है गंभीरता से शिक्षा विभाग को, बिहार सरकार को विचार करने की आवश्यकता है, इस पर पहल करने की आवश्यकता है कि आखिर जॉब छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं? और जो मैंने जिन कारणों का इसमें वर्णन किया, यही महत्वपूर्ण कारण हैं, और इसमें सुधार करने के बाद ही शिक्षक जो है यहाँ पे टिक पाएँगे जो बहाल हुए हैं। अन्यथा ऐसे ही बहाल होते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। आप जो है चाहे जितना ही प्रयास कर लो, प्रतिबंध लगा दो, कार्रवाइयाँ करो, कुछ सुनने वाला कोई नहीं है। जब तक कि आप सुधारोगे नहीं अपनी व्यवस्था को, अपने हालात को, तब तक जो है कोई उपाय नहीं है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अवश्य ही इस वीडियो को सरकार तक, शिक्षा विभाग तक पहुँचाने में हमारी मदद करेंगे, ताकि आपकी गंभीर जो समस्या है उसका निदान करने हेतु वो पहल कर सकें। तो मैं विदा लेता हूँ आपसे, और एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, आपके इतने प्यार के लिए, हम पे इतना भरोसा दिखाने के लिए। जय हिंद।